मुसलमानों तुम सो जाओ, तुम बिल्कुल मत जागना, तुम्हें बेदार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कामयाब वही होता है जो सोता है। सर आज जब मुसलमान बेदार होता है ना, तो जानते हैं क्या करता है? ये एहतजाज करता है। मुसलमान जब बेदार होता है तो सड़कों पे उतर जाता है। मुसलमान जब बेदार होता है तो ये अपनी एनर्जी सिर्फ ना नारेबाजियों और चीखने चिल्लाने में गंवा देता है। सर मसला ये नहीं कि मुस्लिम कौम बेदार नहीं है, मसला ये है कि अपनी बेदारी दिखा कहाँ रही है। सर आजकल हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड चला है, और आजकल क्या मैं समझता हूँ, मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ, सर हर तरफ ना एक शोर बपा है, हर तरफ एक हल्ला मचा हुआ है कि मुसलमानों जागो, बेदार हो। हर कोई ना, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो कोई कुछ नहीं कर पाता वो मुसलमानों को जगाने और बेदार करने की जिम्मेदारी ले लेता है। सर आज हमारी आधी से ज्यादा कौम सिर्फ जगाने में लगी हुई है। सर आज आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, अखबार हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, सर हर तरफ ना सिर्फ यही शोर मचा हुआ है, भाई जागो मुसलमानों जागो। कोई तहरीरें लिख रहा है, कोई तकरीरें कर रहा है, कोई अखबार में बयान जारी कर रहा है, अब भी न जागे तो वो होगा फला होगा। हर कोई जगाने में लगा हुआ है। सो कौन रहा है इसका पता नहीं, बस जगा रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक अरबी मजल्ला पढ़ रहा था, उसमें एक मकाला मेरी नज़र से गुजरा, उसका भी उन्वान यही था, अफीकु मिनन नौमी अय्युहल मुस्लिमून, मुसलमानों तुम बेदार हो जाओ, नींद से जागो। सर ये सब जब कुछ मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ और सुनता हूँ ना, तो मेरे जहन में एक अरबी शायर की एक नज्म गर्दिश करने लग जाती है। उसकी नज्म का एक शेर है, सर उसने अपनी उस नज्म के जरिए से अरबी मुसलमानों को तंजिया तौर पर झिझोड़ने की कोशिश की है। सर वो शायर कहता है, नामू वला तस्तयकिजू ला फाजा इल्लन्नु वमू। वो कहता है मुसलमानों तुम सो जाओ, तुम बिल्कुल मत जागना, तुम्हें बेदार होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कामयाब वही होता है जो सोता है। ये तंज है सर, क्योंकि वो देख रहा है कि मुसलमान चाहे सोए या जागे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो कम से कम यार ये नींद तो पूरी कर ले। और आपको क्या लगता है, क्या मुसलमान सो रहा है? मुसलमान बेदार नहीं है? सर मैं समझता हूं इस दुनिया में जितनी बेदारी मुसलमानों के अंदर पाई जाती है और जिस कदर सरगर्मी इन्होंने दुनिया में दिखाई है ना, शायद दुनिया में दूसरी कौम इतनी सरगर्मी कभी ना दिखा पाए। सर ये हमारी सरगर्मी ही है और हमारी बेदारी ही का नतीजा है कि आज हमारे यहाँ तंजीमों की कोई कमी नहीं है, तहरीकों की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी मोहल्ले, किसी भी इलाके, किसी भी गांव में चले जाइए, वहाँ कोई ना कोई मुस्लिम जमात आपको सरगर्म और काम करती हुई मिल ही जाएगी। लेकिन इनकी इस काम और सरगर्मी का नतीजा, ये बरसों से काम कर रहे हैं सर, और बरसों से ये सरगर्मी अमल हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? सर मसला ये नहीं कि मुस्लिम कौम बेदार नहीं है, मसला ये है कि अपनी बेदारी दिखा कहाँ रही है। ये सरगर्म है तो कहां पर सरगर्म है? सिर्फ मेले ठेले लगवाने में, कव्वालियां कराने में, उर्स गागर में, या जलसे जुलूस कराने में, या और दीगर शादी ब्याह के खुराफात में, या अपने अपने तौर पर जहां भी ये सरगर्म है, तो सरगर्म है तो किस जिहत से सरगर्म है? इसके अमल का रुख क्या है सर? इसके काम का किबला क्या है? सर आपकी मंजिल है पूरब तरफ और आप जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं पश्चिम की जानिब, तो इस दौड़ने भागने और इस दिन रात चलने का, सफर करने का क्या मतलब निकल रहा है? सर सबसे पहले आप अपना किबला दुरुस्त करें, आप अपनी जिहद और मंजिल के समत को जानें, अपने अमल का रुख दुरुस्त करें सर। वरना जब तक आपके अमल का रुख दुरुस्त नहीं होगा, जब तक आपकी सरगर्मी का किबला सही नहीं होगा, सर आपकी सारी सरगर्मियों का नतीजा जीरो निकलेगा। इसलिए मुसलमानों को जगाने से पहले और मुसलमानों को बेदार करने से ज्यादा जरूरी यह है कि उनके लिए एक सही दुरुस्त लाहिए अमल पेश किया जाए और उनको सही किबला, सही समत पहले दिखाई जाए और उसके बाद उनको जगा करके उस पर सरगर्म किया जाए, फिर नतीजा निकलेगा सर। वरना सिर्फ बेदार हो जाओ, जागो, अब भी न जागे, तो ये नारे बुलंद करने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। सर आज जब मुसलमान बेदार होता है ना, तो जानते हैं क्या करता है? ये एहतजाज करता है। मुसलमान जब बेदार होता है तो सड़कों पे उतर जाता है।
मुसलमान जब बेदार होता है तो ये अपनी एनर्जी सिर्फ ना नारे बाजियों और चीखने चिल्लाने में गंवा देता है। सर इस बेदारी का क्या फायदा? इसलिए मुसलमानों को अब बेदार करने की जरूरत नहीं है, सब जाग रहे हैं, बस सिर्फ इनका किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। कोई इनका एक कायद हो, कोई रहनुमा हो जो इनकी सही रहनुमाई कर सके, इनका किबला दुरुस्त कर सके, इनके अमल का रुख इन्हें बता सके, सही जेहत और सही समत दिखा सके। और एक मंजिल मुकर्रर जब हमारी होगी ना, और फिर जब हम सरगर्मी दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह उस सरगर्मी का नतीजा निकलेगा। बाकी यूं ही आप हाथ पैर चलाते रहें और यूं ही नारे लगाते रहें और यूं ही चीखते चिल्लाते रहें, जगाने वाले आपको खुद जगा जगा करके सो जाएंगे। और आप कितना भी यूं ही हवा में हाथ पैर चला लें, लेकिन ये सब बेसूद होगा, इसका कभी आपको कुछ नतीजा हाथ नहीं आएगा।